India and Japan have in the past been bound by cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when आजाद हिंद रेडियो, आखिर क्या है ये आजाद हिंद रेडियो? चलिए जानते हैं इस वीडियो में एकदम विस्तार से। कटक में पैदा हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के एक ऐसे लीडर जिनका मानना था कि हमारे देश को आजादी मात्र आर्म स्ट्रगल से ही मिल सकती है। एज पर हिम, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन, जिसकी वजह से उनके विचार गांधी जी से बिल्कुल नहीं मिलते थे। नेताजी हमारे देश की आजादी के लिए हथियार उठाने में विश्वास रखते थे, लेकिन गांधी जी इस बात से नकारते थे। इसलिए दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग थे। इसलिए उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर जैसे लीडर्स के साथ हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद का निर्माण किया, जहां पे उन्हें जापान, जर्मनी और इटली जैसे देशों की सहायता मिली, सपोर्ट मिला। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बर्लिन में सेटअप किया था एज अ पार्ट ऑफ जर्मनीज रेडियो सर्विस। जर्मनी की रेडियो सर्विस के तहत इस फ्री इंडिया सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था जर्मनी में ही, जिसकी पूरी फंडिंग जर्मनी ने ही प्रोवाइड की थी। और ये पहली टाइम एयर्ड हुआ था 7 जनवरी 1942 को, वो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, पर्शियन, तमिल एंड तेलुगु जैसी लैंग्वेज में ये टेलीकास्ट हुआ था। डेली न्यूज बुलेटिन इस पे टेलीकास्ट होते थे। हमारे देश की आजादी की लड़ाई के लिए इस रेडियो स्टेशन का सेटअप हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमारे देश के लोगों को देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए वो इस रेडियो स्टेशन की सहायता ले सकते हैं। इस रेडियो स्टेशन की सहायता से उन लोगों को बुला सकते हैं, एकत्र करवा सकते हैं। जैसे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रेडियो प्रोग्राम मन की बात की सहायता लेते हैं हमारे देश के लोगों के साथ जुड़ने के लिए, वैसे ही उस समय नेताजी हमारे देश के लोगों के साथ आजादी की लड़ाई में जुड़ने के लिए आजाद हिंद रेडियो की सहायता लेते। सुभाष जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस रेडियो ब्रॉडकास्ट का इम्पैक्ट पूरे भारत पर इतना ज्यादा होगा कि पूरा भारत उनकी बातों से इतना ज्यादा प्रोत्साहित हो जाएगा और आजादी की लड़ाई में लड़ने के लिए, जुड़ने के लिए शामिल हो जाएगा। भारत के बहुत सारे लोगों ने आजाद हिंद रेडियो की ब्रॉडकास्ट सुनी और हमारे आजादी की लड़ाई में शामिल होने का निर्णय लिया। शुरुआत में ये रेडियो स्टेशन जर्मनी में था, उसके बाद इस रेडियो स्टेशन को उस टाइम के जापान ऑक्यूपाइड सिंगापुर में ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया। हम है इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा, ये गीत जो कि अजीमुल्लाह खान ने लिखा था, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। घरों घरों में ये गीत सुने जाने लगा था। ये गीत भी आजाद हिंद रेडियो में वतन के राग करके प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट होता था। इस गीत को सुनकर, इस गाने को सुनकर हमारे भारतवासियों में बहुत ज्यादा देशभक्ति जाग चुकी थी और ये सब देखकर अंग्रेजी सल्तनत में, अंग्रेजी अफसरों में बहुत ज्यादा चिंता बढ़ चुकी थी। और इस चिंता की वजह से अंग्रेजी सरकार ने इस गाने को हिंदुस्तान में बैन कर दिया। हमारे ही देश के गाने को, हमारे ही देश की आजादी के लिए गाने को हमारे ही देश में बैन कर दिया गया। और इतनी ज्यादा सख्ती बरती गई कि किसी भी इंसान की जेब में अगर इस गाने की लिरिक्स भी पाई गई तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये आजाद हिंद रेडियो सफल तो हुआ, क्योंकि अगर ये सफल नहीं होता, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता, तो अंग्रेजी सरकार को एक गीत को बैन करने का निर्णय नहीं लेना पड़ता। तो आखिर मेन पॉइंट तो यही आया कि इस आजाद हिंद रेडियो का इंपैक्ट पड़ा क्या। अगर हम लोग पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है टू स्प्रेड नेशनलिज्म, हमारे देश के लोगों को एकत्र करना, हमारे देश के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना, जिसमें वो सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे लोग आजाद हिंद रेडियो की ब्रॉडकास्ट को सुनकर हमारे देश की लड़ाई में, हमारे देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। सेकेंड पॉइंट आता है टू काउंटर द ब्रिटिश प्रोपेगेंडा। हम सबको पता है अंग्रेजी सरकार बहुत सारी नीतियां लाती थी जो कि भारत के लोगों के लिए गलत होती थी, अच्छी नहीं होती थी। इस आजाद हिंद रेडियो में डेली न्यूज बुलेटिन चलते थे जिसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोला जाता था, उनकी नीतियों के खिलाफ बोला जाता था, क्या सुधार की जरूरत है उसके लिए बोला जाता था, जिससे अंग्रेजी सरकार की बहुत ही ज्यादा निंदा होती थी और पूरे भारत के लोग उनके खिलाफ जा रहे थे, उनके खिलाफ एकत्र हो रहे थे। तीसरा पॉइंट आता है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस। आजाद हिंद रेडियो के द्वारा सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि हमारे पूरे भारत के लोग इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो। इतना ही नहीं, जो अलग अलग देश है, दुनिया भर के देशों से वो रिक्वेस्ट करते थे, दुनिया भर के देशों को बोलते थे कि आप भी आइए और भारत की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनिए, इसमें शामिल होइए, हमें मदद कीजिए। और आखिरी पॉइंट आता है जो कि चौथा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, वो है टू रेज अवेयरनेस। लोगों में कैसे अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे बोलना है, इन सब के बारे में आजाद हिंद रेडियो के ब्रॉडकास्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो इन सब जानकारी से एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात स्पष्ट हो गई कि आजाद हिंद रेडियो का, आजाद हिंद सेना का हमारे देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर इस योगदान का हमारे इस आज के हिंदुस्तान में उतनी चर्चा नहीं हुई है, उतनी बात नहीं हुई है।
जिसकी वजह से आज की यूथ जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी को आजाद हिंद रेडियो और आजाद हिंद फौज के बीच का डिफरेंस तक नहीं पता, फर्क तक नहीं पता। अरे बहुत लोगों को तो यह भी नहीं पता कि आजाद हिंद रेडियो है क्या और आजाद हिंद फौज क्या है। पहली बार बहुत लोग नाम सुनते हैं। तो मेरी टीम का ये मेन मोटिव था, ये मेन मकसद था कि आज की इस यूथ जनरेशन को, आज की इस युवा पीढ़ी को हमारे देश की आज़ादी के एक महत्वपूर्ण अंग से वाकिफ करवाया जाए, मिलवाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे देश के बारे में, हमारे देश के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए कैंपस कनेक्ट के साथ। धन्यवाद।